क्या हाथ जोड़कर मंदिर में बैठना ही सच्ची भक्ति है या फिर कुछ और है जो शिव जी को आपके करीब लाता है? आज की ये कहानी भक्ति की परिभाषा बदल देगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आसक्ति कैसे हमें बांध लेती है। आप सुन रही है 14 नंबर एपिसोड में आज की कहानी भक्ति। दोस्तों, जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में मंदिर, पूजा की थाली और घंटों मंत्र जप की तस्वीर आती है। पर क्या शिव जी को पाने का यही एकमात्र रास्ता है? आज की कहानी हमें भक्ति के उस रूप से मिलाएगी जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े नगर में पंडित दीनदयाल रहते थे। वो शास्त्रों के महापंडित थे। उनकी सुबह घंटों तक चलने वाली पूजा अर्चना से शुरू होती थी। वो नियम धर्म के इतने पक्के थे कि अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति उन्हें छू भी लेता तो वो फिर से स्नान करते थे। पूरे नगर में उनकी चर्चा थी कि दीनदयाल जैसा बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। उसी नगर के एक छोटे से कोने में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव अनपढ़ था। उसे कोई मंत्र याद नहीं था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां कटता और शाम को जो मिलता उसे अपना गुजारा करता। माधव जब भी शिव मंदिर के सामने से गुजरता, बस एक बार हाथ जोड़कर सिर झुकाता और कहता, हे शिव जी, बस अपनी कृपा बनाए रखना। उसके पास न चढ़ाने के लिए फूल थे, न दीपक जलाने के लिए घी। एक बार नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदियां सूख गए और लोग दाने दाने को तरसने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो भी अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर वर्षा कराएगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। पंडित दीनदयाल ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों मन घी जलाया गया, हजारों मंत्रों का उच्चारण हुआ, पर आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। पंडित जी को लगा कि उनकी साधना में कोई कमी रह गई है। वो और अधिक कठोर तप करने लगे। उधर माधव अपनी कुटिया में बैठा दुखी था। उसे पुरस्कार की कोई लालसा नहीं थी, पर उसे प्यास से मरते हुए निर्दोष जानवरों और बिल खाते हुए बच्चों को देखकर बहुत पीड़ा हो रही थी। वह मंदिर के पीछे एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कई मंत्र नहीं पढ़ा, बस रोते हुए कहा, महादेव, मैं तो मूर्ख हूँ, पर ये अबोध बालक और बेजुबान जानवर क्या गुनाह कर रहे हैं? अगर मेरी सांसों में जरा सा भी सच्चाई है तो इन पर दया कीजिए। माधव का रोना शब्दों का नहीं, उसकी आत्मा का था। अचानक बिना किसी हवन या मंत्र के आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा नगर झूम उठा। पंडित दीनदयाल हैरान थे कि उनका इतना बड़ा यज्ञ काम नहीं आया, पर बारिश कैसे हो गई। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी को सपनों में शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी ने कहा, भक्ति आडंबर में नहीं, भाव में होती है। दीनदयाल की भक्ति में अहंकार था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर माधव की भक्ति में करुणा और समर्पण था।
वो मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख के लिए रोया। और जहाँ निस्वार्थ भाव होता है, मैं वही निवास करता हूँ। दीनदयाल को अपनी गलती समझ आ गए। उन्हें समझ आया कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है। माधव, जिसे सब अनपढ़ समझते थे, उसने अपनी सच्ची भक्ति से ईश्वर का हृदय जीत लिया था। दोस्तों, माधव की ये कहानी हमें सिखाती है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय की जरूरत होती है। याद रखिएगा, सच्ची भक्ति वही है जो आपके भीतर दूसरों के प्रति करुणा जगा दे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सब्र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।